ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सबको पता है कि जब हम जो है क्या करते हैं, एक क्लोज या एक कॉयल और मैग्नेट के बीच में जब रिलेटिव मोशन कराते हैं तो उसमें एक फोर्स इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से ईएमएफ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, वो जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो होने लगता है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो अभी हमने कल पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन, तो आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि जब दो कॉयल को बहुत ही नज़दीक रख देते हैं तो जो किसी एक कॉयल में अगर करंट फ्लो होना शुरू होता है तो उस करंट की वजह से दूसरे कॉयल में क्या होता है, करंट जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें भी करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है, जिसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये कॉयल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस कॉयल में कॉयल ए में यानी प्राइमरी कॉयल में और सेकेंडरी कॉयल, दो कॉयल हैं। तो प्राइमरी कॉयल में जो है क्या हो रहा है कि करंट फ्लो होना शुरू होता है। IP इज़ द करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉयल एंड द फ्लक्स जो है सेकेंडरी कॉयल में फ्लक्स चेंज होगा, किसकी वजह से, करंट की वजह से, तभी तो ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है ना। d∅/dt इज इक्वल टू E है ना, ईएमएफ। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, सभी लोग जानते हैं। तो फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी सेकेंडरी कॉयल में जो फ्लक्स जनरेट होगा वो प्राइमरी कॉयल के करंट की वजह से होगा, ठीक है ना। तो फाई एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी, एंड यहाँ पर क्या है, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एम क्या है यहाँ पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है ना, जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। ठीक, ये किसके बराबर होता है, ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन द कॉयल के इक्वल होता है, यानी m इज इक्वल टू NS/φs। सेम एज अगर मैं सेकेंडरी कॉयल की बात करूं प्राइमरी के केस में तो ऐसा होगा, और प्राइमरी की बात करूं तो वाइस वर्सा, ये इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। ठीक, तो अगर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है अगर सेकेंडरी कॉयल में ES है तो ES इज इक्वल टू -NS ΔΦs ओवर ΔT। अब हम जानते हैं माइनस डेल्टा NS/φs, तो NS/φs इज इक्वल टू M, तो ES इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा MIP ओवर डेल्टा T, ठीक है। सो M बाहर हो जाएगा तो ES की वैल्यू क्या आ जाएगी, ES की वैल्यू आ जाएगी M डेल्टा IP ओवर डेल्टा IT, यानी M इज इक्वल टू ES ओवर डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। नेगेटिव में, नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि जो नेगेटिव ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या नाम है, ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट होगा, सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड तो इसका उसी के बराबर होगा, कब होगा, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो यूनिट है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वो है हेनरी, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अच्छा, हमने कल हमने बात करी थी सेल्फ इंडक्टेंस की। तो सेल्फ इंडक्टेंस में हमने कुछ फार्मूले बताए थे कि जो कॉयल है
स्ट्रेट वायर है, यानी जिसको हमने दिखाया था उसमें उसका जो डेरिवेशन है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक लॉन्ग सोलेनाइड है, सोलेनाइड का हमने वो लिखाया था आपको L इज़ इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए ओवर एल, जहाँ पर हमने कहा था ए और एल जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा तो कितना होगा वो हमने लिखाया था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग सोलेनाइड है, एक का लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब जो लॉन्ग सोलेनाइड है उसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। तो जो मैग्नेटिक फील्ड अगर B है तो B इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई ओवर एल। सभी लोग जानते हैं कि B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगा, एम्पेयर सर्किटन लॉ के थ्रू हम इसको यहाँ पर इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो फाई है वो क्या होता है, B इंटू ए, तो फाई इज़ इक्वल टू B की वैल्यू हम रखते हैं म्यू नॉट एन ओवर एल आई इंटू ए, ठीक है। और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एन फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, वेयर एल इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। और उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एल की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल होती है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दिया, ठीक। तो अब इक्वेशन नंबर 3 आप देखें, एन फाई इज इक्वल टू एल आई, ठीक है। यहाँ से ये सोलेनाइड के केस में अगर हम देखें एन फाई इज इक्वल टू एन एल आई, और इक्वेशन नंबर 2 देखिए आप, एन फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई ए मल्टीप्लाइड बाई एन, इन दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो एल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है। और फाइनली जो मेरा एल आएगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है। और अगर मैं ए इंटू एल को वॉल्यूम मान लूँ तो एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर स्मॉल एन इंटू आई हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पर। तो म्यू नॉट म्यू आर को हम म्यू लिख सकते हैं, ठीक है। म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी है और म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, इसीलिए इसको हम डेरिवेशन आज करा ये नोट्स जो है हम आपको भेज रहे हैं, ठीक है। अब अगर किसी सर्कुलर कॉइल की बात करें तो सर्कुलर कॉइल में जो एम्पियर सर्किटन लॉ के हिसाब से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2R, यही होता है। तो फाई इज इक्वल टू B इंटू ए होगा। अब B ए की वैल्यू हम पाई आर स्क्वायर रखेंगे क्योंकि वो सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, एरिया की वैल्यू हमने रख दी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट पाई एन आर आई ओवर 2, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू एन फाई ओवर आई होता है, यानी एल आई इज इक्वल टू एन फाई, यही होगा। तो फाई की वैल्यू हम रखेंगे म्यू नॉट पाई एन आर आई ओवर 2, आई आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर बाई 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।